नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। लगातार 4 वर्षों से आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी आपका प्यार स्नेह मिलता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह हमारे साथ हमारा उत्साहवर्धन पूरी टीवी 20 न्यूज के टीम को आप करते रहें। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। अम्बेडकर नगर जिले में पहुंचे निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम कर रहे हैं। जिन सीटों पर बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, ऐसी 9 सीटों पर जीत कर गए हैं। यूपी में 37 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ निषाद और मछुआरों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। इन सभी सीटों को जीतने का टारगेट है। उन 37 सीटों से निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जीत कर आएगी। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान अपने पूर्वज निषाद राज की आरती भी कराई गई। बैठक में 21 नवंबर को विश्व मछुआ समुदाय दिवस के मौके पर लखनऊ में होने वाले विशाल रैली में भीड़ जुटने की रणनीति भी बनाई गई। बंटवारा को लेकर क्या कोई बात बनी आप लोगों? नहीं, बिल्कुल हो रही है। हम तो देखिए, पहली बात तो जीत के लिए काम कर रहे हैं और निषाद पार्टी सुप्रीमो बार बार कहे हैं कि हमें सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए। जैसे हम विधानसभा चुनाव में जीत के लिए काम किए तो 16 सीट मिली, 16 में से 11 जीते, जिनमें से 9 सीटें कभी बीजेपी जीती नहीं थी। उनमें से हम वो 9 की 9 सीटें जीत करके गए हुए हैं। तो हम उनको ये बताने के लिए कि 37 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद मछुआरों की संख्या 3 लाख से ऊपर है। वो 37 सीटें हम टारगेट कर रहे हैं जीतने के लिए। 80 की 80 सीटें हैं। उन 37 सीट में से आपको बता दें कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर भी जीत करके जाएगी। कितनी सीटों चुनाव लड़ेंगे आप? 37 सीटें मछुआ बाहुल्य हैं जहाँ 3 लाख से ऊपर। बाकी तो हमारी 80 सीटों पे हमारे वोट हैं, लेकिन ये जो 37 सीट है वो टारगेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपके सीटों में से कितनी सीटें आपको मिलेंगी? देखिए, हमने पहले कह दिया कि हम जीत के लिए काम कर रहे हैं, सीट के लिए नहीं। और इतना जरूर बता दे रहे हैं कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पे भोजन भरी थाली से चुनाव जीत करके इस बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। अम्बेडकर नगर जिले में आत्महत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आत्महत्या करने वाले युवक ने पहले पुलिस को फोन पर सूचना दिया और फिर अपनी प्रेमिका घर पहुंचकर खुद को गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आत्महत्या की इस वारदात से हर कोई हैरान है। पुलिस चंद कदम दूर रह गई और युवक ने गोली मार ली। मामला राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव का रहने वाला युवक संदीप ने शनिवार के भोर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संदीप ने पहले अपनी प्रेमिका के घर जाकर खुद को गोली मारी। बताया जा रहा है कि संदीप खुद को गोली मारने से पहले इसकी सूचना पुलिस को दिया था। बताया जा रहा है कि संदीप ने पहले पुलिस को सूचना दिया था कि वो अपनी प्रेमिका के घर जाकर जा रहा है, वहाँ या तो खुद को गोली मार लेगा या फिर प्रेमिका को गोली मार देगा। पुलिस मौके पर पहुंचती उससे चंद मिनट पहले ही संदीप ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस यहाँ चंद मिनट पर लेट हो गई। यदि थोड़ा जल्दी पहुंचती तो वारदात को रोका जा सकता था। बताया जा रहा है कि संदीप अपने ही एक रिश्तेदार की लड़की से प्यार करता था। लड़की भी संदीप से प्यार करती थी। दोनों में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी। शनिवार की रात तकरीबन 3 बजे संदीप अपनी प्रेमिका के घर पहुँच गया और उसे मिलने की जिद करने लगा, लेकिन लड़के के परिजनों ने उसे मिलने नहीं दिया। पहले तो संदीप ने उनको असलाह निकाल कर धमकाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो खुद को वही गोली मार ली। वहीं उस पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के मामले के संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गांव में जो राय सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का हिस्सा है, सुबह एक सूचना ये मिलती है कि एक युवक ने आत्महत्या कर लिया अपनी प्रेमिका के घर पे जाकर। क्या कुछ मामला है सर? हाँ, ये इसका नाम संदीप मौर्य है। इसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये इटौली खुर्द का रहने वाला है जो राजे सुल्तानपुर थाने के अंतर्गत ही आता है। समडीह में जाकर के प्रेम प्रसंग में इसने आत्महत्या किया है और आत्महत्या करने के बाद में हम भी वहाँ पहुँचे थे। लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ये बताया जा रहा है सर कि उसने डायल 112 पुलिस टीम को फ़ोन भी किया था। ये ऐसा तो है नहीं जानकारी में कि किया था कि नहीं किया था, लेकिन फिलहाल जब सूचना मिली थी तो हम लोग गए थे। तो जो अब तक पता लगा है कि वो प्रेम प्रसंग में ही आत्महत्या किया है उसने। कोई रिश्ते के घर पे आता जाता था? हाँ, उसके पता ये लगा है जहाँ पर उसने आत्महत्या किया है उसके कुछ रिश्ते से जुड़े हुए लोग हैं। 1-2 बार और आ चुका है, ऐसा आसपास के लोग बता रहे हैं। अब देखो, जांच किया जा रहा है, सही जगह पर हम लोग पहुंच जाएंगे। वैसे अब तक जो जानकारी है वो प्रेम प्रसंग में ही आत्महत्या किया है उसने।
आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के फूलपुर तहसील अंतर्गत पुरारामजी ग्राम सभा की कई एकड़ जमीन क्षेत्र के पूर्व विधायक द्वारा कब्जा करने का मामला कई सालों से चल रहा है। बताते चलें कि पुरारामजी ग्राम प्रधान रेखा देवी बनाम एसडीएम फूलपुर व पूर्व विधायक सहित 5 लोगों को पार्टी बनाया है। पुरारामजी की ग्राम प्रधान रेखा देवी के द्वारा अपर जिला सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 6 में वाद दाखिल किया गया था, जिसमें न्यायाधीश के द्वारा 31 जुलाई को आदेश पारित किया गया है। आदेश का ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों ने स्वागत किया है। तरकुलहा हनुमान मंदिर के पुजारी अर्जुन सिंह और सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय सचिव राधे मोहन दास का कहना है तरकुलहा और निजामपुर में 52 एकड़ ग्राम सभा की जमीन का मामला चल रहा है, जिसमें एक पूर्व विधायक के द्वारा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भी संस्था संचालित की जा रही है, जिसमें 2022 में तत्कालीन एसडीएम फूलपुर के द्वारा कब्जाधारी के पक्ष में एक पक्षीय आदेश दिया गया था, जिसे लेकर ग्राम प्रधान रेखा देवी अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट में वाद दाखिल किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने 31 जुलाई को आदेश पारित किया है कि तत्कालीन कब्जाधारी के पक्ष में किया गया आदेश को निरस्त करते हुए एसडीएम फूलपुर को आदेश किया है कि 146 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए आदेशित बिंदुओं पर पक्षों को सुनकर निर्णय की प्रमाणित प्रति कोर्ट में अविलंब वापस भेजें। उक्त आदेश मिलने के बाद प्रधान पक्ष ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि कोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश पारित किया है। RSS BKS संघ तहसील फूलपुर बूढ़नपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। ज्ञानचंद पूर्व उप जिलाधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने भारी भरकम रकम लेकर के हमारे 145 को यहाँ से खारिज कर दिया था। उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए। जिला जज ने उनके आदेश को खंडित करते हुए धारा 146 के तहत स्थानीय थाना अध्यक्ष से करके और 146 की रिपोर्ट करके कुर्क करने के लिए आदेश दिया गया है। हम उस कोर्ट का स्वागत करते हैं और समाधान दिवस में जब हम एसडीएम साहब को देने गए, एसडीएम साहब ने बड़े सुचारू रूप से हम लोगों का साथ देने का आश्वासन दिए हैं। बस ठीक हो। क्या नाम है आपका? पुजारी राधे मोहन, सनातन संस्कृति रक्षा दल राष्ट्रीय सचिव। यहाँ ये निजामपुर है ना जी? निजाम। यहाँ पे क्या मामला है सर? यहाँ पर एक पूर्व विधायक जी थे जो 52 एकड़ सरकारी संपत्ति अपने नाम कर लिए थे। उसी को लेकर विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ, जिसमें कि 25 बीघा जमीन 145 में सीज हुई थी, जिसको जिलाधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने गलत आदेश करके 145 समाप्त कर दिए थे। उसके विरुद्ध में हम लोगों ने आजमगढ़ न्यायालय में दायर दाखिल किए, जिसमें न्यायालय महोदय ने बहुत ही अच्छा फैसला हमारे पक्ष में किए। 145 को पुनः उस आदेश को खंडित कर दिए एसडीएम साहब को, और इसको 146 में कुर्क करने का आदेश दिए हैं और पत्रावली इसको मतलब प्रेषित करने का आदेश पारित किया। तो कल इसको लेकर आपने समाधान दिवस पे भी जी कल हमने एसडीएम साहब के समाधान संपूर्ण समाधान दिवस में दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पर पूर्ण कार्रवाई होगी और ये भूमाफिया हैं, इनके विरुद्ध हम लोग सख्त से कार्रवाई करेंगे। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के पुष्पनगर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रही घटिया किस्म की सामग्री से कोविड हेल्प डेस्क सेंटर का निर्माण, जहां मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने थर्ड क्वालिटी के ईंट, बालू और सरिया देख भड़क गए और घटिया निर्माण कार्य पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वही घटना की जानकारी होते स्थानीय पत्रकारों ने मौके पर पहुंचकर पहले ठेकेदार मोहम्मद मिराज से बात की, फिर ग्रामीणों ने वार्ता की और कोविड हेल्प डेस्क सेंटर निर्माण कार्य में प्रयोग हो रही घटिया सामग्री की शिकायत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी फूलपुर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ से करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जहाँ जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। वहीं मौके पर उपस्थित रहे राणा प्रताप सिंह, अरविंद राजभर, सीमा, खुशबू, लालमणि, संतोष, विनोद, शिवम, ब्रिजेश, रवि जुगनू, विजय राम खिलावना आदि। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कोतवाली पर तैनात हेड मुहर्रिर का भव्य रूप से कोतवाली पर विदाई समारोह हुआ। अंग वस्त्रों में माल्यार्पण कर सभी भावुक हो उठे। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 11 बजे जैनपुर कोतवाली पर तैनात हेड मुहर्रिर महबूब जो 2005 बैच के कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए, जिनका पिछले माह में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्नातन होने के बाद भव्य रूप से कोतवाली पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। बलिया के निवासी महबूब आलम का जैनपुर कोतवाली पर 2 वर्ष 4 माह का कार्यकाल रहा। जैनपुर कोतवाली यादेंद्र पांडे ने हेड मुहर्रिर को माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। वही उन्होंने कर की कार्यशैली और तल्लीनता व लगन से कार्य की प्रशंसा की और अन्य थाने पर तैनात सिपाहियों को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। इस दौरान एसएसआई देवेंद्र सिंह
शंकर यादव, रामगोपाल त्यागी, अभिषेक यादव से जैनपुर कोतवाली पर तैनात मुंशी व सिपाही ने माल्यार्पण कर बिताए पलों को याद कर भावुक हो उठे। सिगरा मऊ जौनपुर में राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ठाकुरवाड़ी महिला विकास कल्याण समिति की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश की महासचिव डॉक्टर हिमा बिंदु नायक द्वारा रक्तदान सम्मान मिला है डॉक्टर डी सिंह को। इससे पूर्व वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सर्टिफिकेट तथा निफा द्वारा लाइफ सेवर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन पूरा बाजार अयोध्या द्वारा रक्त योद्धा सम्मान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राष्ट्रीय रक्त नायक अवार्ड देकर सम्मानित किया जा चुका है। रक्तदान महादान है। इस कार्य में लंबे समय से डॉक्टर डी सिंह अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सर्वप्रथम शहीद दिवस पर 23 मार्च 2021 को मंडलीय चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक पर बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। साथ ही निफा द्वारा लाइफ सेवर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त 14 अप्रैल 2022 को ठेकमा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर 2022 को मंडलीय चिकित्सालय ब्लड बैंक में पुनः रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया था। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राष्ट्रीय रक्त नायक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था तथा रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन पूरा बाजार अयोध्या द्वारा रक्त योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाल ही में कारगिल विजय दिवस पर भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसके लिए डॉक्टर डी सिंह को रक्तदाता सम्मान प्राप्त हुआ है। समय अगर किसी की आंख में कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू हुआ है और उसको आप आंख दिखाने की गलती कर रहे हैं तो ट्रांसफर करेगा। आंख दिखाने वाले मरीज के लिए कहा जाता है एक बार गांव में घूम के चले आओ, तुम ठीक हो जाओगे, बाकी सारे मरीज हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में किसी को आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो कृपया करके उसका रुमाल, तौलिया, कोई भी चीज यूज न करें। एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। इसमें आंख में लालीपन, रेडनेस हो जाती है, खून जैसे निकल जाता है और जितना ज्यादा इसमें जतनी होता है, बार बार करने की इच्छा होती है, आंख से पानी गिरता है, आंख बंद करके रहने की इच्छा होती है, धूप से, धूल से, धुएं से इसमें दिक्कत बढ़ जाती है। इससे बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है घर से बाहर जरूरत न हो तो न निकले, अगर निकल रहे हैं तो काला चश्मा आंख में जरूर हो और बार बार आंख को पानी से साफ करते रहे। ये तो रही आज की आई फ्लू की जानकारी। बाकी मैं मगर 2 मिनट ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं डॉक्टर डी सिंह आजमगढ़ से आया हूँ और जुनेजा और यहाँ के राजा हरपाल सिंह में महाविद्यालय के प्रिंसिपल अरुण कुमार सिंह जी और हमारे विशिष्ट अतिथि पांडे जी, इनको जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से अवार्डित हुआ है और सभी हमारे कोषाध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ और हमारे जौनपुर के सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और जो भी अतिथिगण आए हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली आज अंजू जी ने जब बाहू अंदर से क्षेत्र में इंस्पेक्टर साहब एक छात्र को पीट रहे हैं, क्या मामला है सर? ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। ये कोई पुलिस वाले का कोई पिक्चर उसमें आया कि पीछे की तरफ से लिया गया है कि कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। इस संबंध में जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से खबर है, जहाँ दुर्वासा धाम में चल रहे हरिहरात्मक महायज्ञ के 5वें दिन मौनी बाबा यज्ञशाला में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजन और परिक्रमा किया। इस दौरान ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चारण सहित मौनी बाबा और देवी देवताओं के जयकारा से क्षेत्र भक्तिमय हो गया है तथा हो रहे श्री राम कथा को सुनकर श्रद्धालु धन्य हो रहे हैं। बाल व्यास अंकित जी महाराज ने कहा कि इस कराल कलिकाल में जो भी मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, राम नाम का सुमिरन और ज्ञान करें, क्योंकि उन्हें राम नाम जप से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि समस्त जीवों के पालक प्रभु श्री राम ही हैं और मनुष्य की जीवन लीला समाप्त होने पर जीव के कल्याण के लिए राम नाम का ही सहारा लिया जाता। आगे उन्होंने अपने संगीतमय कथा में शिव विवाह का मनोहारी प्रस्तुतिकरण श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथावाचक उमेशाचार्य जी महाराज ने कहा कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के बाद मानव अयोध्या से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही चला गया। इस मौके पर यज्ञकर्ता स्वामी शुभम दास जी महाराज, पंडित सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन फौजदार सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
जैसे ही भगवान शिव ने मां पार्वती को स्वीकार किया, उसी समय संपूर्ण देवता लोग प्रसन्न हो गए। देवता कितने भी सभी देवताओं को विश्वास बहुत अच्छे आज विवाह भगवान देवता के लिए प्रसन्न हो गए हैं। शिव जी का विवाह हो गया तो होगी और विराम हो औतरौड़िया नगरवासी इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान हैं, जिसके लिए नगरवासियों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की अपील की है। नगर के गली मोहल्ले में बंदरों का इतना आतंक है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं बंदरों द्वारा जरूरी व कीमती सामानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए संपन्न लोगों द्वारा अपने घरों पर चारों तरफ सेफ्टी जाली लगाया गया है, परंतु अधिकतर घरों को बंदर अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं बच्चों और कई महिलाओं को बंदरों ने अपना शिकार भी बना चुके हैं। बंदरों द्वारा प्रतिदिन बिजली के तारों को ख़राब किया जाता है, जिससे कई घरों में अंधेरा रहता है। तो वहीं पानी की टंकियों को बंदर खोल देते हैं, जिससे पानी बर्बाद होता है। घरों में रखे कपड़े, अनाज, कमलों में लगे फूल, बर्तन, कीमती सामान आदि को बंदरों द्वारा बर्बाद किया जाता है, जिससे नगरवासी काफ़ी परेशान हैं। बंदरों द्वारा सबसे अधिक छोटे बच्चों को नुकसान पहुँचाया जाता है, जिससे बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते हैं और अपने विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। वहीं कई महिलाओं के बंदरों ने कपड़े तक फाड़ डाले, जिसे लेकर नगरवासियों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। नगरवासियों की समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है, जिसे प्रशासन के लोग संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन बंदरों के आतंक से लोग चोटिल हो रहे हैं और घरों में रखे सामानों को भारी क्षति पहुंच रही है। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि बंदरों के पकड़ने के लिए बाहर से टीम बुलाई जाती है। इन दिनों नगर पंचायत में काफ़ी संख्या में बंदर इकट्ठा हो गए हैं, जिन्हें पकड़वाने के लिए जल्द ही मथुरा या सिद्धार्थनगर से टीम बुलाकर बंदरों को बाहर भेजने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि बंदरों के आतंक से जल्द ही नगरवासियों को निजात मिलेगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी लोगों ने क्या कुछ कहा। आजकल बंदरों ने आतंक मचाया है, क्या नुकसान कर रहे हैं इसके बारे में बता दीजिए। भाई साहब, बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया है इस समय। मेरी कपड़े की दुकान है, मेरा नाम देव सिंह है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ तक कि मेरा घर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी दुकान की होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर आते हैं। आए दिन वो यहाँ का हाल बताते हैं कि भैया बड़ी दिक्कत हो रही है। कई बार तो 50 के झुंड में निकलते हैं और कई बार तो कई लोगों को काट भी लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं उनका नुकसान हो रहा है। सामान उठा के कहीं इधर उधर फेंक दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं। यहाँ फल वाली दुकान लगती है, फलों का भी बड़ा नुकसान करते हैं और इनका इस समय आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं चाहूँगा कि टाउन एरिया अधिकारी महोदय लोगों से इसकी समुचित व्यवस्था करके इनको पकड़वा करके किसी उचित स्थान पे इनको छुड़वा दिया जाए, ताकि ये भी सुरक्षित रहें और यहाँ के हमारे टाउन एरिया के जितने दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, अब अपने को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। नाम महेंद्र कुमार सोनी है। मैं अतरौलिया कस्बे का निवासी हूँ। क्या परेशानी दिक्कत है? बंदरों से बहुत दिक्कत है, आने जाने वालों को काटते हैं सब। और स्कूल वाले बच्चे जब सुबह जाते हैं 7:30-8 बजे तो लगभग सड़क पर बैठे रहते हैं बंदर, और उसी बीच बच्चों को जाना रहता है। बच्चे बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं। उनको गार्जियन साथ में ले जाकर तब गाड़ी पे बैठाते हैं। कितने संख्या में बंदर है? अरे सड़क पे तो हम देखे हैं 50-60 बैठते रहते हैं, और इधर उधर तो संख्या बहुत काफ़ी है, 200-250 के लगभग आ जाएगी। क्या सामान भी नुकसान करते हैं? बहुत नुकसान करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, बच्चों को काटते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं। जो लगाए इतना महंगा कैमरा होता है उसको तोड़ फोड़ डालते हैं, केबल तार काटते हैं। अब कितना नुकसान का है।
प्रशासन से कुछ मांग है इसके लिए? प्रशासन से ही मांग है, इसको जल्द से जल्द पकड़वा कर कहीं दूर जो है इनको भेजा जाए, जिससे हमारे बाजार को इनसे निजात मिल सके। अपना परिचय देते हुए बताइए कि नगर पंचायत में इन दिनों बंदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्या है ये, इसके बारे में बताइए। मैं पीयूष सिंह, आनंद सिंह का लड़का। मेरे नगर पंचायत के जस्ट बगल में मेरा गांव है तरौलिया पुरवा। मैं आए दिन जब भी मार्केट में आता हूं तो बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक दिन तो मैं ऐसे ही नॉर्मल गाड़ी लेके आ रहा था, मेरे ऊपर कूद गया। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 50 और 100 के झुंड में बंदर रहते हैं। किसी का तार तोड़ देते हैं, किसी का बिजली का तार तोड़ देते हैं, किसी की CCTV उखाड़ लेते हैं। इस पे हमारे माननीय चेयरमैन को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि अलग नगर पंचायतों के चेयरमैन कर रहे हैं, बंदरों को उठवा रहे हैं, तो इनको भी बंदरों को उठवाना चाहिए। काटने की सूचना भी आ रही, कई लोग को काटे भी हैं। जी जी जी, ऐसी सूचना आई है। अभी मुझे एक लड़का मिला है, छोटा सा बच्चा मिला था 2 दिन पहले, उसको बंदर ने काटा था। और ये सूचना आए दिन आती रहती है, ये अभी नई नई कहानी नहीं है, ये काफी दिन से प्रचलन में है। सुनते हैं कि झुंड में चलते हैं बंदर 50 जी जी जी, बिल्कुल 50 की संख्या में बंदर चलते हैं। और प्रॉपर ये कार्रवाई, इस पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, मैं खानपुर फतेह का निवासी हूँ। क्या ये बंदरों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इसके बारे में बताइए। बंदरों की संख्या भैया पूछिए मत, आए दिन मेरे टंकी तोड़ देते हैं, उसमें घुस घुस के हमको साफ करना पड़ता है। आए दिन का है, कपड़ा फाड़ देते हैं, कभी पाइप तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, आए दिन का काम है। कितने संख्या में रहे होंगे बंदर, का बता सकते हैं? मान के चलिए 50 से 80 के बीच में झुंड निकलते हैं, पूरे झुंड। ऐसे सूचना मिलती है, कई लोगों को काटते भी हैं, दौड़ा लेते हैं, क्या है ये? बिल्कुल काटते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही सुना एक बच्चे को काटा गया है। जी, दौड़ाते भी हैं? बिल्कुल दौड़ाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, दौड़ाने की पूछिए मत। और रह गई बात, ये तो कोई एकदम नई बात है ही नहीं। पहले संख्या बहुत कम थी, बहुत तेजी में बढ़ रही है, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ आप जानते हैं इसके बारे में? प्रशासन का क्या, प्रशासन कुछ करता तो इतनी तादाद रहती ही नहीं। पेंशन क्रांति महासम्मेलन पुरानी पेंशन बहाल करो आज 6 अगस्त 2023 दिन रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार बंधु जी के कार्यक्रम में पहुंचकर सफल बनाने के लिए जनपद आजमगढ़ में से शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव जी की अध्यक्षता में हजारों की संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाते हुए शिक्षक संघ के सम्मानित साथी माता और बहनों उपस्थित रहे। जनपद आजमगढ़ के ससुर जिला अध्यक्ष CP यादव की अध्यक्षता में हजारों की संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी पहुंचकर नारा लगाते हुए अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल करो, पेंशन रखा हमारा, इसे लेकर रहेंगे हम, लेके रहेंगे हम, बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन हमारी है। OPS सरकार से हमारा यही अनुरोध है, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज के उपस्थित में जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष CP यादव जी, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरज त्रिपाठी जी, अटेवा के कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य मौर्य जी, पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे जैसे पदाधिकारी लोग आए हैं, विजय प्रताप जी हो, राय साहब हो, हमारे अजीत मित्र पवन जी हो, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, तमाम संगठनों से करना है, एकता से करनी है। उसी भी मुख्य सचिव एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बच्चे आपस में झगड़ा करते नज़र आ रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी गई है। जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जो दोषी पक्ष होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी गरीब, ज़रूरतमंद और बीमार को ज़रूरत पड़ने पर खून देकर उसकी जान बचाना इंसानियत का बेहतरीन नमूना है। गरीब, ज़रूरतमंद और बीमार को खून देकर मदद करना, उसकी सेवा करना हर धर्म का यही संदेश है। ये बातें मुस्लिम रिलीफ कमेटी द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में संस्था के सचिव अनीस अहमद ने कही। दरअसल मुस्लिम रिलीफ कमेटी द्वारा नगर के कोट मोहल्ला स्थित राजा साहब किला बरादरी पर स्थित ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। इस आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ नगर के लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस अभियान में एकत्रित ब्लड को जनपद के सरकारी ब्लड बैंक को दान में दे दिया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि आज के माहौल में इस तरह के कार्य सराहनीय है। उन्होंने मुस्लिम रिलीफ कमेटी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जनपद में ऐसे आयोजन से न सिर्फ इंसानियत का मैसेज आएगा बल्कि देश व प्रदेश में इससे एक बेहतर माहौल कायम होगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीस अहमद है। आप रिलीफ कमेटी में क्या हैं? मैं रिलीफ कमेटी का 1999 से सेक्रेटरी। अच्छा,
आज के ब्लड डोनेशन के बारे में बताइए। ये ब्लड डोनेशन का दूसरा डोज चल रहा, इसके पहले अपना नाम बताइए। निश्चित रंजन तिवारी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। आज ब्लड डोनेशन के कार्य के बारे में बताइए। मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे रक्तदान कैंप लगा हुआ है कोट मोहल्ले में। इससे पहले फरवरी माह में भी इनके द्वारा निस्मा इंटर कॉलेज में एक कैंप लगाया गया था। कहा जाता है कि रक्तदान महादान, तो इनके द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा और भी तमाम अच्छे कार्य किए जाते हैं। इसकी सराहना के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। जनता को क्या मैसेज देंगे आप? यही कि समाज के हित में, जनहित में जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। आजमगढ़ के एक निजी होटल में मेडिकल पाठशाला का बृहद आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर के जिले भर के नामी गिरामी चिकित्सक भाग लिए। कार्यक्रम का संचालन प्लास्टिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सिंह ने किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ए.के. तिवारी ने सरकार की योजनाओं के बारे में बृहद रूप से जानकारी दी और कहा कि आपके सहयोग से सरकारी योजनाओं को कार्य रूप में लाना है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर चक्रवर्ती ने दिल से जुड़ी हुई बीमारियों और सावधानियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। डॉक्टर सुभाष सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा सिंह ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। एक तो होगा कि सर्विलांस के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीपीटी सर्विलांस के लिए हमारी हमको आपकी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सर्विलांस अच्छा नहीं रखेंगे तो इम्यूनाइजेशन मतलब हमारा Yes, simply this slides on the pathophysiology and management of heart failure. What we have to put up blood to reduce the sympathetic nervous system. And RAS inhibitors like these, ARB and MRA, increase vasodilation, increase the blood pressure and sympathetic tone, increase cholesterol, hypertrophy and fibrosis. The goal of the therapy in heart failure is increase survival and reduce hospital admission and make people feel better. ये लिट्टी चोखा की दुकान पर पुराना नोट देने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें वीडियो वायरल हुआ है। इस प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई और इसमें मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा अपराध संख्या 429/23, धारा 323, 506 और 34 IPC का, और शीघ्र विवेचना उपरांत इनकी चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। साथियों, आपने ब्लू ट्रेन देखी क्या? आपने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए लगने वाला टक्कर रोधी उपकरण किसी ट्रेन में देखा? 9 साल हो गए मोदी सरकार को, इन्होंने टक्कर रोधी उपकरण का नाम कवच रख दिया, लेकिन आज तक 98% ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण नहीं लग पाया। मोदी सरकार रेल यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना इसका उदाहरण है। आपने रेल यात्रियों के साथ होने वाले शोषण को जरूर देखा होगा। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट मोदी सरकार ने वापस ले ली। प्लेटफार्म टिकट के दाम कई गुना बढ़ा दिया। किसी वजह से अगर मजबूरी बस टिकट कैंसिल करवाना हो तो वहाँ पर शोषण। आज मोदी सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक और चुनावी शगुफा लेकर आई है। इसका भी हर्ष बुलेट ट्रेन जैसा होगा। जहाँ तक सवाल आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल लेरोगा का है, नाचने गाने की प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि 2024 के चुनाव में बेरोजगार होने के बाद फिर से उन्हें वही काम करना पड़ेगा। आजमगढ़ की जनता इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देती। ये बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कही है। सुनिए। साथियों, आपने बुलेट ट्रेन देखी? नहीं देखी होगी। ट्रेनों में लगने वाला टक्कर रोधी उपकरण, जिसको कि एसीडी कहते हैं, एंटी कोलिजन डिवाइस। 9 साल हो गए मोदी सरकार कवच के नाम पे बड़ा प्रोपेगेंडा की थी। आज तक देश की 98% ट्रेनों में टक्कर से बचने का उपकरण मोदी सरकार नहीं लगवा पाई। यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही है मोदी सरकार। लेकिन आपने रेल यात्रियों का शोषण जरूर देखा होगा। मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट वापस ले ली। इन्होंने प्लेटफार्म टिकट का दाम कई गुना बढ़ा दिया। आप टिकट किसी वजह से मजबूरी बस अगर आप टिकट कैंसिल कराने जा रहे हैं, वहां पे आपका शोषण हो रहा है। टिकट कैंसिलेशन के माध्यम से आपका ज्यादा से ज्यादा रकम काट ली जा रही है। तो ये शोषण तो असीमित कर रहे हैं ट्रेन यात्रियों का, रेल यात्रियों का। साथियों, ये मोदी सरकार की एक आज उन्होंने उद्घाटन किया अमृत भारत स्टेशन योजना। ये योजना भी बुलेट ट्रेन की तरह
और कवच की तरह एक चुनावी शिगुफा भर है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जहां तक सवाल आज आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ का है, ये अभी भी अपने नाचने गाने की प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये बेरोजगार होने जा रहे हैं, तो बेरोजगार होकर अपने पुराने धंधे में ये फिर से लौट जाएंगे। तो इनकी बातों का कोई बहुत तवज्जो आजमगढ़ के लोग नहीं देते हैं।